मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का विषय है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। इससे पूर्व हमने प्रजातियों का अर्थ, परिभाषा, उनके विकास और उनकी विविधताओं को प्रभावित करने वाले कारक, प्रजाति निर्धारण तत्वों का अध्ययन किया था। प्रजातियों के वर्गीकरण में मुख्य रूप से मानव के बाह्य शारीरिक लक्षणों को आधार मानकर मानव शास्त्रियों द्वारा वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख मानव शास्त्रियों के द्वारा किए गए प्रजातियों के वर्गीकरण इस प्रकार हैं। बर्नियर द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। फ्रांसीसी विद्वान बर्नियर ने 1684 ईस्वी में सर्वप्रथम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया। इन्होंने त्वचा के रंग को मुख्य आधार माना और इस आधार पर प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया। पहला यूरोपीय प्रजाति, दूसरा एशियाई प्रजाति, तीसरा अफ्रीकन प्रजाति, चौथा लैप निवासी प्रजाति, पांचवा अमेरिकी एवं दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति। लिनियस द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। कार्लस लिनियस ने 1758 में त्वचा के रंग के आधार पर प्रजातियों को 4 भागों में बांटा। पहला अमेरिका की अमेरिकी प्रजाति। इनकी त्वचा का रंग इन्होंने लाल बताया। दूसरा यूरोप की यूरोपीय प्रजाति। इनकी त्वचा का रंग श्वेत। एशिया की एशियाई प्रजाति। इनकी त्वचा का रंग पीला होता था। अफ्रीका की अफ्रीकी प्रजाति। इनकी त्वचा का रंग काला होता था। क्रोबर द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। अल्फ्रेड लुईस क्रोबर प्रसिद्ध अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री रहे हैं। त्वचा के वर्ण के आधार पर इन्होंने 3 प्रमुख और 11 उप प्रकारों में प्रजातियों को विभाजित किया था। कॉकेशियन प्रजाति, मंगोलाइट प्रजाति और निग्रोइड प्रजाति। कॉकेशियन प्रजाति, इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग श्वेत पाया जाता है और क्रोबर ने इन्हें कुछ उप प्रजातियों में बांटा था। पहला नार्डिक। इनकी नाक कम चौड़ी होती थी, बाल लहरदार होते थे और सिर की चौड़ाई छोटी होती थी। अल्पाइन। बाल तथा नाक की आकृति इनकी नार्डिक प्रजाति से मिलती जुलती है, लेकिन इनके सिर की चौड़ाई अधिक होती है। भूमध्य सागरीय। इनकी नाक और सिर की चौड़ाई छोटी होती है। दूसरा है मंगोलाइट प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है और इसकी उन्होंने 3 उप प्रजातियाँ बताई: मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकी इंडियन। मंगोलियन प्रजाति की बाल सीधे होते थे, सर चौड़ा, मध्यम आकार की नाक इनकी मुख्य शारीरिक विशेषताएं थीं। मलेशियन, इनके नाक की आकृति मध्यम और सिर चौड़ा होता था। तीसरा अमेरिकी इंडियन। उसके बाद नेक्स्ट है निग्रोइड प्रजाति। इस प्रजाति के लोगों की त्वचा का रंग सामान्यतः काला होता है। इसके अंतर्गत निग्रो, मेलेनेशियाई, पिग्मीज, बुशमैन आदि उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनकी शारीरिक विशेषताएं
में बाल घुंघराले ऊन की भांति, शरीर पर बालों की कम सघनता, नाक चौड़ी और सिर मध्यम आकार का होता है। ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ग्रिफ्थ टेलर ने जलवायु के चक्र तथा प्रजातियों के विकासात्मक सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी यानी कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत में इन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास और वर्तमान में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण का विस्तृत वर्णन किया है। और इसी सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है कि संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है और जलवायु परिवर्तन के कारण मध्य एशिया से ही विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरण होती रहीं। इसी को मुख्य आधार मानते हुए और ध्यान में रखते हुए बालों की बनावट तथा मानव की खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर ग्रिफ्थ टेलर ने मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया। निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। निग्रिटो यह प्रजाति सबसे प्राचीन है। सर्वप्रथम इसी प्रजाति का उद्भव मध्य एशिया में हुआ और यहीं से अन्य प्रजातियों का उद्भव और विकास होने के कारण निग्रिटो यहाँ से स्थानांतरित हुए और महाद्वीपों के किनारों पर बसे। इनका कद नाटा, त्वचा काली, नाक चपटी और चौड़ी और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, बाल छल्लेदार, सिर लंबा और पतला आदि इनकी शारीरिक विशेषताएं रही हैं। निग्रिटो प्रजाति के सिर का सूचकांक 68 से 70 के मध्य होता था। वर्तमान में श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, युगांडा, कांगो बेसिन, कैमरून, अंडमान निकोबार द्वीप आदि क्षेत्रों के पहाड़ी और सघन वन क्षेत्रों में निग्रिटो प्रजाति का निवास पाया जाता है। दूसरा है निग्रो। निग्रो प्रजाति के लोगों के सिर का सूचकांक 70 से 72 के मध्य पाया जाता है। इनका सिर लंबा और पतला, सिर के बाल लंबे और घुंघराले, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल या काला, कद छोटा, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। ये लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में और पश्चिम में सूडान और गिनी तट पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों में पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलाइड। इस प्रजाति का कपाल सूचकांक 72 से 74 के मध्य पाया जाता है। इनके सिर की आकृति लंबी और पतली होती है। शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, त्वचा का रंग हल्का पीला और बालों की आकृति घुंघराली और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। 250 वर्ष पूर्व ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए थे, लेकिन बाहरी जातियों के प्रवेश के कारण ये मरुस्थलीय और अन्य दुर्गम क्षेत्रों तक सीमित हो गए। इन लोगों का वितरण वर्तमान में मध्य और दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में है। भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 74 से 77 के मध्य पाया जाता है।
इनका सर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली और अंडाकार और जबड़ा थोड़ा आगे की ओर निकला हुआ। त्वचा का रंग कांसे के समान जैतूनी। शरीर का कद मध्यम होता है और इस प्रजाति के लोग भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं और इसी कारण इन्हें भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है। इनका निवास क्षेत्र यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि है। नार्डिक इस प्रजाति के लोगों का शिरस्सी सूचकांक 78 से 82 के मध्य पाया जाता है। इनके सिर की आकृति मध्यम लंबा और चौड़ा और बाल लहरदार, नाक गरुड़ के समान लंबी और नुकीली, चेहरा चपटा, त्वचा का रंग गोरा, भूरा और गुलाबी, कद लंबा और शरीर सुसंगठित पाया जाता है। इस प्रजाति के लोग यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। कुछ लोग स्थानांतरित होकर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और एशिया में भी बस गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रजाति का प्राय अभाव पाया जाता है। अल्पाइन उद्भव और विकास की दृष्टि से ये 6 नंबर पर विकसित हुई और नवीन प्रजाति भी मानी गई है। इस प्रजाति के लोगों का कपाल सूचकांक 82 से 85 के मध्य होता है। सिर चौड़ा, बाल सीधे, नाक लंबी और पतली, त्वचा का रंग श्वेत और भूरापन लिए हुए कुछ गोरा, चेहरा सपाट। इस प्रजाति के लोगों का निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के मध्य और दक्षिण पूर्वी भाग में है। त्वचा के रंग के आधार पर इस प्रजाति को 2 भागों में बांटा है। पहला है पश्चिमी शाखा। इसके अंतर्गत स्विस, स्लाव, आर्मेनियन आदि उपप्रजाति के लोग सम्मिलित हैं। इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। दूसरा है पूर्वी शाखा। इसमें फिन्स, मग्यार आदि उपप्रजातियां सम्मिलित हैं, जिनकी त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है। मंगोलियन सभी प्रजातियों के बाद में विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति माना जाता है। इसका कपाल सूचकांक 85 से 90 के मध्य पाया जाता है। सिर गोल, बाल सीधे, नाक पतली, चेहरा सपाट, रंग पीला, कद मध्यम। इस प्रजाति का निवास क्षेत्र एशिया के पूर्वी भाग में चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्वी भाग में एशिया के विस्तृत है। प्रजातियों का सामान्य वर्गीकरण। संसार में मुख्यतः 3 वृहद प्रजातीय समूह पाए जाते हैं। पहला काकेशाइट, दूसरा मंगोलाइड्स और तीसरा है निग्रोइड्स। काकेशाइट प्रजाति ये श्वेत या गौर वर्ण के, ऊंची और पतली नाक वाले, होंठ पतले, कद साधारण ऊंचा, सामान्य लंबा सिर इनकी शारीरिक विशेषता है और ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व की आधी जनसंख्या लगभग इसी प्रजाति की है और इनका उत्पत्ति स्थल काकेशस पर्वत का दक्षिणी भाग है, जहाँ से विश्व के अनेक भागों में इसका प्रसार हुआ है। इस प्रजाति की 3 शाखाएं हैं: यूरोपियन, इंडो ईरानियन, सेमाइट और हेमाइट। यूरोपियन शाखा इस प्रजाति का सर्वाधिक केंद्रण यूरोप में है। वर्तमान में इनके लक्षणों में काफ़ी भिन्नता परिलक्षित होती है और इन्हें 3 उपभागों में विभक्त किया गया है: नार्डिक, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। नार्डिक स्कैंडिनेविया, बाल्टिक और उत्तरी जर्मनी में है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में है। अल्पाइन आल्प्स पर्वत क्षेत्र और फ्रांस से रूस तक विस्तृत हैं। इंडो ईरानियन यह प्रजाति पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत से पाकिस्तान, ईरान और इराक तक मिलती है।
सेमाइट और हेमाइट ये प्रजाति अफ्रीका के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, इथियोपिया, सोमालिया, जॉर्डन आदि में विस्तृत है। दूसरा है मंगोलाइट्स प्रजाति। इस प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य और पूर्वी एशिया के देशों में है। इनका सिर चौड़ा, नाक सपाट, वर्ण पीला और भूरे रंग का, आंखें तिरछी, बाल लंबे, सीधे, मोटे और अल्प होते हैं। औसत लंबाई लगभग 1.66 मीटर पाई जाती है। मंगोलाइट्स प्रजातियों को कुछ अन्य उप प्रजातियों में विभक्त किया गया है। प्राचीन मंगोलाइट्स, जिनकी उपजातियां बुरियार, कोर्याक, गिलियाक और गोल्डी हैं। बुरियार तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया, साइबेरिया, पूर्वी और पश्चिमी बेकाल झील क्षेत्रों में मिलती है। कोर्याक उप प्रजाति उत्तरी साइबेरिया में, गिलियाक आमूर एस्चुरी में, गोल्डी निचले आमूर में मिलती है। आर्कटिक मंगोलाइट्स, इनमें एस्किमो, एल्यूश रेंडियर, बचुकी, याकूत, इवेंकी आदि उपजाति सम्मिलित हैं। एस्किमो उत्तरी पूर्वी एशिया और ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। एल्यूस उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्र में है। रेंडियर साइबेरिया में मिलती है। इवेंकी मंगोलिया और एशिया के उच्च भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है। अमेरिकन इंडियन मंगोलाइट्स, इसकी उपप्रजाति हेदा है, जो कि उत्तरी, मध्य और दक्षिण अमेरिका में मिलती है। इंडो मलय मंगोलाइट्स, ये इंडोनेशिया और मलय क्षेत्रों में विस्तृत है, जिसमें पश्चिमी चीन, हिंद चीन, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह, मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया इसके निवास क्षेत्र हैं। निग्रोइड्स प्रजाति, ये मानव इतिहास की प्रथम प्रजाति है और इसका जन्म स्थान अफ्रीका और ओशनिया माना जाता है। इनका वर्ण काला से भूरा कथई रंग का होता है। इनकी 2 शाखाएं पाई जाती हैं, अफ्रीकी निग्रोइड्स और एशियाई निग्रोइड्स। और तीसरा है अमेरिकन निग्रोइड्स। अफ्रीकन निग्रोइड्स, ये शाखा संपूर्ण अफ्रीका के विशिष्ट क्षेत्रों में फैली हुई है। वास्तविक निग्रो, जिनका कि औसत कद 1.73 मीटर और कपालिक सूचकांक 73 से 75 के मध्य पाया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल नदी के मुहाने से नाइजीरिया के पूर्वी मुहाने तक ये फैले हुए हैं, अर्थात इनका विस्तार नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया आदि देशों में फैला है और पूर्वी अफ्रीका के देशों में केन्या, युगांडा, तंजानिया आदि में हैमाटी प्रजाति, मसाई एवं ब्रुइसो पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल के मध्यवर्ती और उत्तरी भाग में बुशमैन, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में ऑरेंज नदी के उत्तर में हॉटेंटोट्स प्रजाति रहती है, जिनमें कि मंगोल तत्वों का मिश्रण मिलता है। बांटू प्रजाति निग्रो की संख्या सर्वाधिक अफ्रीका में है। ये भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में मिलते हैं। पिग्मी अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, जिनका कि कद 1.36 मीटर और कपालिक सूचकांक लगभग मध्यम होता है। एशियाई निग्रोइड्स, ये शाखा द्रविड़ तथा ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियां इसमें सम्मिलित हैं। द्रविडियन प्रजाति दक्षिण भारत में मिलती है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारत में निवास करती है। मलेशिया के सेमांग, सकाई, पूर्वी सुमात्रा, फिलीपींस के पिग्मी एवा, दक्षिणी भारत के टोडा, अंडमान के ओंगे और न्यूगिनी के पापुआन तथा ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी आदि प्रजातियां इसी शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमेरिकन निग्रोइड्स, यह शाखा पश्चिमी अफ्रीका के निग्रो लोगों के स्थानांतरण से बनी है और इनमें वास्तविक निग्रोस के लक्षण पाए जाते हैं।